अरे चल आजा आजा, क्लास में बहुत देर हो गई, जल्दी आ जल्दी, क्लास का टाइम हो गया। जब देखो खेलने में लगे रहते हो, मस्ती करते रहते हो। चलो क्लास में चलो, फटाफट जल्दी से जल्दी आ जाओ क्लास में। आजा चुपचाप आजा। अरे कितनी बार बोलूं, बोलने की जरूरत ना पड़े, अब चुपचाप आजा, उठ के आजा, जल्दी आजा, चल आजा। देख ऐसा लग रहा होगा ना भाई, आपको भी लग रहा होगा सर देखो कितना डांट रहे हैं। भाई मैं डांट नहीं रहा इनको, सीरियसली कितना टाइम हो गया, मतलब वेस्ट कर रहे हैं। 8th क्लास पास कर चुके, लेकिन इनको मैथ का एम नहीं आता। भाई क्या करेंगे ये, गणित में कुछ नहीं करेंगे तो क्या मतलब है भाई पढ़ाई करने का, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ भाई मस्ती करने से क्या फ़ायदा। ठीक है, अगर पढ़ोगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है ना मस्ती करने का, ऐसे निकाल दो बस अपना सारा जीवन। क्यों पढ़ रहे हो फिर, तो जाओ कहीं भेड़ वेड़ चरा लो भाई। ठीक है, अगर पढ़ाई नहीं करनी तो। सर आप तो ऐसा डांट रहे हो जैसे कि हमने ऐसा कोई सा गुनाह कर दिया। भाई मैं डांट नहीं रहा, सही बता रहा हूँ यार आपको। ठीक है, तो मस्ती वस्ती का टाइम छोड़ो और पढ़ाई वढ़ाई पे आओ। ठीक है, अब आप बोलोगे सर आपने तो चश्मा वश्मा लगा के टशन से आ रहे हो और हमको बोल रहे हो कि मस्ती छोड़ो। भाई हम देखो यही तो हम करने वाले हैं, डांट भी पड़ेगी और मस्ती के साथ में हम मैथ की पढ़ाई भी करेंगे। तो मैं हूं भैया आपके साथ में, आपका दोस्त जीतू भैया। तो बिल्कुल घबराने का नहीं, टेंशन लेने का नहीं। हम आपके लिए लेके आए हैं भाई एक स्पेशल बैच जो रहेगा हिंदी मीडियम वालों के लिए। ठीक है, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं गणित सब्जेक्ट। कौन सा विषय पढ़ाने वाला हूं भाई, गणित। देखो सभी को डर लगता है, सभी टीचर ऐसे बोलते होंगे अरे यार चुपचाप पढ़ ले, यही बोलते होंगे ना, मैथ है फेल हो जाएगा, ये हो जाएगा। पर भाई मेरे साथ में ये सीन नहीं है। ठीक है, मैं आपको डांटूंगा लेकिन वो भी पूरे मस्ती के साथ हम मैथ को पढ़ेंगे। डांटूंगा कब, तब आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो को मस्ती भी करनी है, गाने भी बजाने हैं मस्त, जैसे कि आप देख रहे हो ना यहाँ पे एकदम प्योर रापचिक म्यूजिक वाला चलाएंगे और भाई पूरी मस्ती मौज के साथ में हम यहाँ पे गणित पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया भाई एकदम शानदार तरीके से यहाँ पे मैथ होने वाली है, घबराने का बिल्कुल नहीं। मस्ती के टाइम पे मस्ती करेंगे और पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करेंगे। जब भी आपका मन करेगा सर आप पढ़ाई नहीं करनी, अभी थोड़ा सा आपको मस्ती हो जाए, 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिएगा, वही उसी तरीके से उसी अंदाज में हम यहाँ पे गणित को पढ़ाने वाले हैं मस्ती के साथ में। ठीक है, यानी कि मैथ के साथ में हम क्या करने वाले हैं, मस्ती करने वाले हैं। ठीक है, चुटकियों में उड़ा देंगे मैथ को, तो चुटकियों में घबराना बिल्कुल नहीं है। तो हम आपके लिए एक स्पेशल बैच लेके आए और मेरी सारी टीम। ठीक है, 9th और 10th का यहाँ पे हम बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैं 9th में यहाँ पे मैथ पढ़ाने वाला हूँ, मेरे साथ ही, और बाकी 10th का भी हमारा बैच चलेगा। ठीक है, अपने जितने भी भाई बहन हैं जो भी 10th में पहुंच गए उन सभी के साथ में भी सेशन को शेयर कर देना और बता दीजिए कि भैया हमारे साथ में एक सर जुड़ चुके हैं, हमारा दोस्त। कौन, जीतू भैया। ठीक है, वो गणित को पूरा मस्ती में पढ़ाने वाला है। ठीक है, तो हम कुछ सिलेबस जान लेते हैं भाई पहले कि गणित सब्जेक्ट में हमारा 9th में कोर्स में क्या क्या सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन से चैप्टर से पूछे जाएंगे, कौन से यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ठीक है, बाकी तो हम जैसे ही नया बैच शुरू करेंगे और मतलब पहली क्लास में आएंगे पूरा धमाल मचा देंगे भाई, धमाल। ठीक है, तो चलो पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या क्या आने वाला है। तो इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलो तो यहाँ पे जो हमारा जो सिलेबस रहेगा भाई, उसमें देखो जो क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, आप सभी को पता है कि हमारा जो ईयरली यानी वार्षिक जो परीक्षा होती है ना भाई, 100 नंबर का पेपर होता है। और हाफ ईयरली होती है भाई 70 नंबर की। 3 टेस्ट होते हैं हमारे, 10-10 नंबर के 3 टेस्ट हो जाएंगे और 70 नंबर का हमारा हाफ ईयरली अर्धवार्षिक पेपर हो जाएगा। यानी 100 नंबर का वो हो गया और 100 नंबर का बन जाता है हमारा कौन सा, वार्षिक परीक्षा। ठीक है, तो हमें तो सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ करनी है भाई, वार्षिक परीक्षा के लिए करनी है। ठीक है, तो अब इसका थोड़ा सा हम सिलेबस देखेंगे। तो यहाँ पे जो यूनिट है, यूनिट जो फर्स्ट है यानी इकाई जो फर्स्ट है भाई, उसमें क्या क्या आने वाला है, नंबर सिस्टम आने वाला है। क्या पूछा जाने वाला है आपसे, नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति। संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। ठीक है, सभी प्रकार की संख्याएं जानेंगे, परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक, पूर्णांक। ठीक है, पूर्ण संख्याएं, सारी संख्याओं के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। और भाई दूसरा यहाँ पे क्या है, बीज गणित यानी अलजेब्रा, जिसमें बहुपद होंगे, 1 चर वाले बहुपद, 2 चर वाले। ठीक है, इस तरह के यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछे, वो सारा हम चुटकियों में उड़ा देंगे। ऐसा मत सोचना कि सर ये क्या आ गया, भाई इतना मस्त तरीके से पढ़ेंगे हम, पूरा खेल खेल में, वो बोलते हैं ना खेल खेल में हम क्या सीख जाएंगे भाई, गणित सीख जाएंगे पूरी। ठीक है, लोग ऐसे बोलते हैं ना भाई बाकी के टीचर, अरे बैठ जा भाई चुपचाप पढ़ ले, गणित है फेल हो जाएगा, क्योंकि सभी को गणित से डर लगता है। टीचर इतना डर बैठा देता है ना बच्चे के मन में कि वो डरने लग जाता है। देखा होगा ना आपने, यार मेरे को गणित से बहुत ज्यादा डर लगता है, पर भाई जब मैं हूं ना आपके साथ में, आपका दोस्त जीतू भैया, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। ठीक है,
चुटकियों में उड़ा देंगे हम तो मैथ को। अब यहाँ पे जो इकाई 3 है यानी यूनिट नंबर 3 है, उसमें निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और ज्योमेट्री ज्यामिति होगी यहाँ पे, जिसमें यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, जिसमें एचसीएफ एलसीएम जो वगैरह लेना सिखाएगा आपको, ठीक है। और यहाँ पे यूनिट जो 4 है वो रेखाएं और कोण यानी लाइन और एंगल के बारे में बताएगा। रेखाएं प्रतिच्छेदित करते रहेंगे एक दूसरे के, फिर उनके बीच में बना कोण, इस तरह का आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भाई। त्रिभुज ट्राइंगल, अरे त्रिभुज को देखते के साथ आपको समोसा याद आ जाना चाहिए, या समोसा देखते के साथ में आपको त्रिभुज याद आ जाना चाहिए। भाई समोसा इसी तरह से तो होता है ना भाई, समोसा तो सभी ने खाया, ऐसे तो बना होता है ना। तो जब भी आप समोसा देखो तो आपको त्रिभुज याद आ जाना चाहिए, यार समोसे की तरह होता है त्रिभुज तो, ठीक है। त्रिभुज में क्या होती है भाई, 3 साइड होती है, ठीक है। इन सभी का एंगल अलग अलग होता है, किसी का बराबर, ये सारे टाइप यहाँ पे हम जानेंगे, ठीक है। आगे बात करें चतुर्भुज, भाई काजू कतली तो सभी ने खाई ना, चतुर्भुज की तरह दिखते ना। चतुर्भुज यानी काजू कतली, काजू कतली को याद कर लो तो चतुर्भुज बन जाएगा, ठीक है। आप इस तरह का बॉक्स समझ लो, मतलब चतुर्भुज क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं होती है। अब वो काजू कतली की शेप में दिख सकता है आपको, क्या एक बॉक्स की शेप में दिख सकता है इस तरह का, ठीक है, आयत की तरफ, क्योंकि 4 भुजाओं वाला क्या होता है भाई, चतुर्भुज होता है। चाहे आयत हो, चाहे वर्ग हो, या चाहे और भी हो। यहाँ पे जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, काजू कतली इस तरह की बनी होती है ना भाई, काजू कतली की शेप इसी तरह से होती है, ऐसे तो बनी होती है, ठीक है। तो काजू कतली का मतलब नाम सुनते के साथ मुंह में पानी आ गया होगा आपके, तो वो भी खाएंगे जब आपका एग्जाम अच्छा होगा, अच्छा आप स्कोर करोगे भाई। चलो अब यूनिट 4 के अंदर देखो सर्कल आता है। सर्कल तो आप जानते हो ना सभी, वृत्त, गोल गोल इस तरह का, ठीक है। हाथ में जो आप कड़ा पहनते हैं ना, उसी को क्या बोलते हैं भाई, सर्कल, जिसकी एक परिधि हो, ठीक है। और फिर हीरोइन का सूत्र, हीरोइन का सूत्र मत समझ लेना, ये हीरोइन का सूत्र है, तो इसके बारे में हम जानेंगे, जिसमें क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जाता है, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल भाई, ठीक है। अब 11 नंबर क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। यहाँ पे क्या निकालना होगा, हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। यहाँ पे किस किस का, लंबवृत्तीय, शंकु का और गोले का। गोला जानते हो ना, बर्फ का गोला मत समझ लेना, ठीक है। बर्फ का गोला जो कहीं आप रात को जाके चलो बर्फ का गोला खा के आता है, वो वाला नहीं भाई, गोल, ठीक है, जो भरा होता है। जैसे मान लो आप क्या रसगुल्ला समझ सकते हो, गुलाब जामुन समझ सकते हो, वही हो जाता है हमारा गोला। क्या है वो, क्या होता है भाई, ठोस होता है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे क्या इकाई 6 नंबर की, तो यहाँ पे सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स को हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है भाई। तो ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं है, छोटा सा ही, इसको तो हम ऐसे चुटकियों में उड़ा देंगे मस्ती मस्ती में ही, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस मैं थोड़ा सा आपको दिखाने आया था क्या क्या हमारे आने वाला है 9th में, तो टेंशन तो लेने का नहीं, ठीक है। बाकी टीचर आपको डरा दे, डरने का बिल्कुल नहीं है भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपके साथ है आपका दोस्त जीतू भैया। तो भाई यहाँ पे देखो, आप इस लाइन को पढ़ पा रहे हो कि इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल हो, इस रोमांचक यात्रा में हमारे साथ शामिल हो, ताकि आपकी 9th की मैथ ऐसे चुटके मुड़ जाए और लास्ट में तो आप ऐसे चश्मा लगा के ऐसे निकलेंगे। क्यों भाई, आया मजा मैथ को पढ़ के? मैथ को भी आप बोलोगे क्या यार, तू जो इतने डराती थी ना, आज तेरे को मैंने चुटकियों में उड़ा दिया, सारे क्वेश्चन ऐसे बना दिया। बाकी सब लोग सोचेंगे यार ये तो मटक कमाल हो गया, हमें तो पहले मैथ से डर लगता था, लेकिन जीतू भैया से पढ़ने के बाद तो मैथ तो ऐसे डर के भाग रही है जैसे हम उसके पीछे डंडा लेके भाग रहे हैं, ठीक है। मैथ आपसे डरना शुरू कर देगी, अरे यार ये कौन आ गया यार, मेरे को ऐसा क्वेश्चन में ऐसे उड़ा के चला जाएगा, ठीक है। वो भी सोचेगा बहुत टफ क्वेश्चन मैं बनाऊं, भाई वैसा नहीं होगा, ठीक है। वो आपसे डरती चली जाएगी। तो यानी कि मैथ से आपको घबराना नहीं है, ऐसा चश्मा लगा के एकदम रातचिक तरीके से हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है भाई। तो आपको क्या करना है, हमारा चैनल का डिस्क्रिप्शन मतलब लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हम आपको मिलते रहेंगे। और बेल आइकन पे जरूर दबा देना भाई, जो वहाँ पे एक घंटी का निशान है ना, उस पर बटन थम्स अप जरूर कर देना, ताकि हमारी जो क्लास है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए तो और आप क्लास को ज्वाइन कर ले, ठीक है। अगर उस पर दबाओगे नहीं, बेल आइकन पे आप प्रेस नहीं करोगे, घंटी पे दबाओगे नहीं भाई घंटी को, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए मैंने आपको बताया, जो हमारा चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर ले। फिर मिलेंगे हम भाई कब, अब नेक्स्ट वीडियो में, जब हम आपके साथ में पहला चैप्टर लेके आएंगे बड़े ही शानदार तरीके से। तो तैयार हो जाओ, बस दिन का वेट करो कि भाई कब जीतू भैया लाइव आएंगे, कब जीतू भैया का वीडियो आएगा और कब हम उसको पढ़ेंगे। यानी घर वालों से बिल्कुल डरना है। घर वाले अगर बोले ना आपसे कि भाई मैथ है पढ़ लो भाई, 10th बोर्ड आने वाले अगली बार, तो बोल देना
कि पापा मम्मी अब जीतू भैया हमारे साथ में, तो फिर डरना ही क्यों है भाई, ईजली आपके साथ में। देखो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ईजली, लर्न विद ए स्माइल, नाम ही क्या है हमारा, लर्न विद ए, यानी हंसी के साथ में आपको सीखना है। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारी सारी फैकल्टी आपको बड़े शानदार तरीके से प्रैक्टिकल के थ्रू, जैसे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, इन सभी के अंदर, अगर बायो में क्या मॉडल की जरूरत होती है, उन सभी के साथ में आपको प्रैक्टिकल के साथ में समझाएंगे भाई, ठीक है। केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल करवाए जाएंगे, फिजिक्स के अंदर भी प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, और मैं तो आपके साथ में हूं मैथ में धमाल मचाने के लिए, ठीक है। तो मिलेंगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद दोस्तों।